नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में आपके कई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। उन्हीं एग्ज़ाम्स को, उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष ये वीडियोज़ प्रस्तुत हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हम देख रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र, और भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत हम रस से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत पावश ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ये पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो सूरदास जी की ये पंक्तियाँ जिसमें कि उद्धव और गोपियों का संवाद है, और जब श्याम चले जाते हैं यानी कि श्री कृष्ण जब मथुरा से चले जाते हैं तो जो गोपियाँ हैं वो बहुत ही दुखी रहती हैं। वो अपनी व्यथा उद्धव को बता रही हैं, और इसलिए यहाँ पे कौन सा रस हो सकता है आपको बताना है। आपके सामने विकल्प है, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या हास्य रस। तो क्योंकि गोपियाँ अलग हुई हैं श्री कृष्ण से और वो बहुत ही व्याकुल हैं श्री कृष्ण के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुँचते हैं तब गोपियाँ अपनी बात उनसे कहती हुई कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हमारी आँखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और वर्षा ऋतु की तरह हमारी आँखें सदा भीगी रहती हैं। यहाँ गोपियाँ अपनी प्रेम व्यथा उद्धव से कह रही हैं। अगला प्रश्न, फाड़ी नखन सौ आतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे, हरस प्रेत गन नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। ये पढ़ के ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे अगर आप इसके अर्थ को समझ पा रहे होंगे। फाड़ी नखन सौ आतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपते अपने मुखन पर, हरस प्रेतगन नारी। इन पंक्तियों में कौन सा अस्थायी भाव है। आपके सामने ऑप्शन है भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा दिख गया आपको, इससे आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको दो ही ऑप्शन में इसका सही विकल्प मिल गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जुगुप्सा। और आप जानते हैं कि जुगुप्सा अस्थायी भाव किस रस का अस्थायी भाव है, बीभत्स रस का। तो यहाँ पे बीभत्स रस की उत्पत्ति हुई है इन पंक्तियों में, और जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में बीभत्स रस है जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है। जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य को देखकर घृणा मन में उत्पन्न हो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। अगला प्रश्न है, सिर पर बैठो कांग, आँख दो हाथ निकारत, खोचत जीभत प्यार अतहि, आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मान सुपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खाद विदारत में कौन सा रस है। ये पंक्तियाँ पढ़ के ही एकदम से सच में मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इन पंक्तियों को। मैं दोबारा पढ़ूँगी नहीं, आपके सामने स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है अद्भुत, बीभत्स, भक्ति या वीर। तो यहाँ पे फिर से बीभत्स रस है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और बीभत्स रस का जो अस्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं। जबते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारो,
कर पे मुख चंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे। कर पे मुख चंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? ऑप्शन है मोह, स्मृति, गलानी या वितर्क। तो इन पंक्तियों में जिस संचारी भाव का उल्लेख है उसको हम स्मृति कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उपर्युक्त पंक्तियों में स्मृति नामक संचारी भाव का प्रयोग हुआ है। धृति, मति, हर्ष, चिंता तथा स्मृति इत्यादि शांत रस के संचारी भाव हैं। ध्यान दीजिएगा, धृति, मति, हर्ष, चिंता तथा स्मृति इत्यादि शांत रस के संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है श्रृंगार, करुण, हास्य और वीर। यहाँ क्योंकि एक ही लाइन दी गई है तो आप इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे होंगे, थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी आपको। लेकिन इसकी जो 4 पंक्तियाँ अगर दी हुई होती तो निश्चित रूप से आप समझ जाते कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। फिर भी दूसरी जो पंक्ति है उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हास्य रस, ऑप्शन सी हास्य रस। प्रस्तुत पंक्ति में हास्य रस है। इस पंक्ति का अर्थ है कि विंध्य के तपस्वी नारी के बिना काफ़ी दुखी हैं। अगला प्रश्न है, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, में कौन सा रस निहित है? ऑप्शन है करुण, शांत, हास्य या अद्भुत। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस आपको लग रहा है? इन पंक्तियों को पढ़ के क्या आपको हंसी नहीं आ रही है? मैं ऐसा महावीर हूँ, ऐसे महावीर हैं कि वो पापड़ को तोड़ सकते हैं, अगर उनको ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा तो वो कागज़ को मरोड़ सकते हैं। तो ऐसे महावीरों को बारंबार नमन है। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन है करुण, शांत, हास्य या अद्भुत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में हास्य रस है जिसका अस्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का आलंबन भाव है विदूषक, उद्दीपन भाव है विचित्र चेष्टाएं, अनुभाव है मुस्कुराना, हंसना और संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, चपलता, आलस्य, श्रम, औहित्य। अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे थमासे दान। छठे छमासे दान उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? ऑप्शन है श्रृंगार, वीर, करुण या हास्य। एक बार फिर से पंक्ति पढ़ेंगे। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पढ़ने से क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन डी हास्य रस। उपर्युक्त दोहे में हास्य रस है जहाँ किन्हीं विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है हास। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियाँ हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस या बीभत्स रस। तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है रौद्र रस, ऑप्शन ए। उपर्युक्त पंक्तियों में रौद्र रस का वर्णन है। इस रस का स्थायी भाव क्रोध है। रक्त और रुद्र क्रमशः इस रस के वर्ण और देवता हैं। अगला प्रश्न है, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचो घट सम डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? जो तुम्हारा अनुशासन पाऊँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचो घट सब डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके सामने ऑप्शन है वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस
या अद्भुत रस? तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि इसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन, आंखें लाल होना, दांत पीसना, ओठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस में अनुभाव होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ पे रौद्र रस है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके सामने ऑप्शन है श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या शांत। तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है अद्भुत रस। इस पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में अद्भुत रस है जहाँ सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप में, जहाँ सुनी एवं अनसुनी वस्तु के स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। इसका अस्थायी भाव विस्मय होता है। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में जो पंक्तियाँ हैं ध्यान दीजिएगा। अखिल भुवन चर अगर चर अचर जग, हरिमुख में लखिमा तु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस या वात्सल्य रस। अखिल भुवन चर अचर जग, हरिमुख में लखिमा तु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अद्भुत रस। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में अद्भुत रस का परिपाक होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आलंबन भाव आश्चर्यजनक, अलौकिक व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना या कार्य होता है। इस रस का उद्दीपन भाव अलौकिक वस्तु की विचित्रता तथा संचारी भाव तर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, उत्सुकता तथा आवेग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है शांत रस का जो अस्थायी भाव है वो निर्वेद होता है। रौद्र रस का क्या होता है आपको बताना है। श्रृंगार रस का रति होता है और बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऐसा है जो मिसमैच है। रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। उत्साह, वीर रस का अस्थायी भाव है। तो यहाँ ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, शेष सुमेलित हैं। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। ऑप्शन है करुण, विस्मय, निर्वेद। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। ऑप्शन है शोक, क्रोध, जुगुप्सा या निर्वेद। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसो कही ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। केसो कही ना जाय का कहिए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा कथन है? कौन सा रस है? ऑप्शन है भक्ति रस, शांत रस, करुण रस या अद्भुत रस। तो यहाँ पे आपने देखा ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसको ध्यान में रखिएगा। इन पंक्तियों को देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। केसो कही ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। तो यहाँ देखिए विचित्र शब्द आया है, यहीं से आपको पकड़ना है। यहाँ पे ऑप्शन डी अद्भुत रस है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। जहाँ किसी असाधारण, अपूर्व
अलौकिक वस्तु, जीव इत्यादि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद कौतूहल, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। उपर्युक्त पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत हैं, जिसमें यह भाव प्रतीत होता है। अतः इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस थी, आनंद अखंड घना था। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या भयानक रस। तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है शांत रस। ऑप्शन सी, ये कामायनी की पंक्तियां हैं और यहाँ पे शांत रस की निष्पत्ति हो रही है। मन में संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। अगला प्रश्न है, जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का क्या नाम है? देखिए प्रश्न आ गया है और आपको बताना है, जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस को क्या कहते हैं? आपके समक्ष ऑप्शन है अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस या विभस्त रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत रस। शांत रस जन्म मरण के भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक तथा विभस्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियां हैं, प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ मोह अलोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना परिमाण, ओ क्षणभंगुर भव राम राम। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिमाण, ओ क्षणभंगुर भव राम राम। इनमें से कौन सा रस है आपको पहचानना है। ऑप्शन है शांत, श्रृंगार, करुण या भक्ति। तो इन पंक्तियों में शांत रस की निष्पत्ति हो रही है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत रस। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। उक्त काव्य पंक्तियों में शांत रस निहित है। जहाँ भौतिक संसार को नश्वर या क्षणभंगुर बताकर उससे मोहभंग की बात की जाए और वैराग्य भाव जागृत हो, वहाँ पे शांत रस होता है। रोग, भोग, वियोग, लोभ, मोह आदि ऐसे तत्व हैं जो संसार की नश्वरता को सिद्ध करते हैं तथा उसके प्रति वैराग्य का भाव जगाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, आज की प्रश्नोत्तरी। निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है आपके आने वाले परीक्षाओं में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यहाँ पे रस से संबंधित प्रश्नों की समाप्ति हो रही है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे छंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।